सबको याद है? तो आज बादशाह की कहानी सुनिए कि नहीं? नहीं, जी जी जी। तो शुरू करते हैं। बादशाह की कहानी नहीं सुननी? चलो कहानी सुनते हैं दो मल्लाहों की। किसकी? मल्लाह कौन होते हैं भाई, बताओ, कौन बताएगा? सेलर, नाव चलाने वाला। नाव क्या होती है? कश्ती। तो नाव चला रहे थे दो मल्लाह। रात का सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी, समंदर में लहरें भी नहीं थी, इतना अंधेरा कि अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता था। लोगों को डर लग रहा था, मल्लाहों को दोनों को डर लग रहा था। उन्होंने कहा भैया कुछ करो, वक्त गुजारेगा, कुछ मशगला करो, कोई कहानी सुनाओ। तो एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह को कहा, रात का सन्नाटा था, बहुत अंधेरा था, अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। दो मल्लाह समंदर में बैठे थे और दोनों को डर लग रहा था। तो उनमें से एक ने कहा, ए भैया वक्त गुजारी का कुछ मशगला करो, कोई कहानी सुनाओ। तो दूसरे मल्लाह ने कहानी सुनाना शुरू की। रात का सन्नाटा, दोनों समंदर में, अंधेरा, अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। कुछ गड़बड़ हो गई? क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, सर्दी चढ़ गई है इमाम को। तो बादशाह सलामत की कहानी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक का बादशाह हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहते हैं एक का बादशाह हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। तो बादशाह सलामत एक दिन बहुत दरबारी हो, हमारी एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया जाए। तो दरबारी ने फौरन आवाज लगाई और एक दरबारी मस्कर को बुलाया। दरबारी मस्कर ने आकर कहा, हुजूर हाजिर हुजूर जा से कीड़ा हमें जरा हुजूर कहानी सुनिएगा। उसने कहा सुनाई जाए। उसने कहा हुजूर एक का बादशाह और हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। नहीं, अब रिपीट नहीं होगा। तो एक का बादशाह और हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। बादशाह सलामत एक दिन शिकार पे निकले जंगल में। खतरनाक जंगल, अंधेरा, शदीद अंधेरा। कहीं से शेर की आवाज आती, कहीं से चीते की आवाज आती, कहीं से उल्लू की आवाज। कैसे आती है? मैं डरा नहीं हूं। सिपाही कहाँ गए? साधो में, साधो। हाँ। बादशाह सलामत को ये नहीं पता था कि वो जंगल नॉर्मल जंगल नहीं है, आम जंगल नहीं है, वो एक तिलिस्माती जंगल है। कौन सा जंगल है? एक ऐसा जंगल होता है भैया, जादू वाला। और उस तिलिस्माती जंगल में एक था फितना। कौन था? तो फितना क्या कहता है भैया? फितना कहता है मैं हूँ फितना, नाम का फितना, काम का फितना, शक्ल का फितना, सूरत का फितना, किरदार का फितना। मैं इंदर का साला हूँ, मैं कलीसाद मत वाला हूँ, नाम है मेरा फितना और काम है मेरा फितना। तो फितने ने क्या किया कि जितने सिपाही थे उनको खरगोश बना दिया और बादशाह चला गया। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़। फितने ने क्या किया कि फितने ने थोड़ी देर में उस बादशाह के सर पे लगा दिए गले के कान और उसके दिमाग में डाल दिया लोमड़ी का दिमाग। किसका दिमाग? और बादशाह को जो है जंगल में छोड़ दिया। और बादशाह को कहा, मुझे इस हाल बादशाह सलामत ने थोड़े दिन के लिए जंगल में रहना शुरू कर दिया। जब ये खबर मलिका आलिया को मिली कि बादशाह सलामत तो गायब हो गए अपने सारे सिपाहियों के साथ, तो अब क्या किया? मलिका आलिया अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंची। सही है। जब वो जंगल में पहुंची तो वहां पे फिर कौन था? फितना था। फितने ने क्या किया कि फितने ने वो जंगल में पहुंची, अब बादशाह को तलाश कर रही, उनको भी डर लग रहा, लेकिन वो एक बहादुर और वो क्या दी? हाँ, उसने कहा मैं औरत हूं तो क्या हुआ? कौन कहता है कि औरत बहादुर नहीं होती? मैं बहुत बहादुर हूं। आए तो कोई सामने, लेकिन वो बेचारी ढूंढते थक कर सो गई। क्या हो गई? सो गई। और वहीं पे
उसने डाला एक फूल का अर्क। कौन से फूल का अर्क? मोहब्बत का फूल का, मोहब्बत के फूल का। यानी उसका असर ये था कि जैसे ही वो आंखें खोलेगी, जिसको देखेगी उससे उसको मोहब्बत हो जाएगी। तो खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, जैसे ही मलिका आलिया की आंख खुली, उनको नजर आया कौन? अब कहते हैं ना, दिल तो जो है वो किसके आ जाता है? गधे पे आ सकता है। गालिब ने भी कहा है, गालिब ने क्या कहा है? कहते हैं जिसको खलल है दिमाग का, गधेआम नहीं कहा गालिब। अरे भाई ये तो पता है इनको, गधेआम नहीं कहा, गालिब नहीं कहा। तो भैया कहते हैं जिसको खलल है दिमाग, बादशाह सलामत को पसंद, बादशाह से उनको हो गई मोहब्बत मलिका आलिया को। और मलिका आलिया ने कहा है हसीन इंसान, तू कहां से इस जंगल में आ गया? बादशाह सलामत के ज़हन में तो कुछ था नहीं, लोमड़ी का दिमाग था और गधे की खिसलतें नहीं। हुआ ये कि बादशाह सलामत से उसने कहा कि आओ आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। उसने बादशाह सलामत को केले दिए, बादशाह सलामत ने केले दिए, केला गएगा छिलके खाए। हुआ ये कि मोहब्बत इतनी शदीद हो गई कि मलिका आलिया ने फौरन ही उससे शादी कर ली। बड़ी धूम मची भाई उस शादी की, बड़ी धूम मची। टीवी पर गाने आए, ओ देसा दा राधा मेरे बाबू दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी कोता मेरा कोड़ी चढ़ेया, कोता मेरा को। तो बच्चों पहली बार शहर में लोगों ने ऐसी शादी देखी, ना किसी ने पहले देखी थी ना किसी ने सुनी थी। पहली बार देखा कि घोड़ा जो है वो गधे पर चढ़ के आ रहा है। इस पर चढ़ के आ रहा है, गधे पर चढ़ कर आ रहा है और गला कर रहा है, घोड़ा करता था, गला करता है, घोड़ा करता था। सब पता है, कहानी सुन रहोगे? चलो तो आगे क्या हुआ कि बादशाह सलाम को खिताब के लिए खड़ा किया गया। किसके लिए खड़ा किया गया? हुकूमत के अपनी रियाया के सामने वो आए और टीवी पे सारे चैनल देख रहे थे उनको। जियो न्यूज़ पे खबरें आ रही हैं। आइए देखते हैं बादशाह सलाम का पहला साल। अब थोड़ी देर बाद एक दो व्यक्ति बादशाह सलाम में आए, उन्होंने कागज समेटे, उन्होंने देखा मेरे अहमदनों, मेरे अहमदनों अजीजों, उन्होंने कहा कि कंट्रोल क्या मसला हो गया, ये तो बादशाह को टीवी पे आना नहीं चाहिए। उन्होंने फौरन नशरियात कट दी और उसकी जगह उन्होंने एक कार्टून प्रोग्राम लगा दिया। कार्टून कौन सा था? जो भी कह लो, जो भी था, बहरहाल ये तो किस्सा था, कॉमेडी था। लेकिन मलिका के सर से मोहब्बत का भूत आखिरकार उतर ही गया और उन्होंने जब देखा कि कैसा गंदा खाना है, ये तो जहां जाता है बंदा बाथरूम जाता है, ये यहीं पे काम कर देता है। और बिस्तर पर सो के उठी तो ये क्या है यार, मैं कहां फंस गई हूं, खुदा मुझे बचाओ, खुदा। मलिका हो गई डिप्रेस और वो हो गई अपने कमरे में बंद। इसने बंद कमरे में बंद। और इवेंचुअली बादशाह सलामत ने हुकूमत करना शुरू कर दी रियाया पर। किस पर? रियाया पर। ये तो किस्सा था बादशाह सलामत का। उधर ही एक और चीफ ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर था, चीफ ऑफ पुलिस था, उसको मछलियां पकड़ने का बड़ा शौक था। ये वो दो मल्ला नहीं थे जो अंधेरे में थे, मछलियां पकड़ने का शौक था और वो अपने असिस्टेंट के साथ मछली पकड़ रहा था। असिस्टेंट कह रहा था बादशाह सलामत ये तो बता, बादशाह सलामत नहीं, ओए मैं चीफ ऑफ इंस्पेक्टर, हुजूर ये तो बताइए कि ये जब जिन बाहर होकर से बाहर निकलता है तो वो करता है। उनका डराओ नहीं मुझे, और ऐसे भी देखो बच्चे हैं, जिन से डरते तुम लोग हैं? तुम लोग डरते हो जिनसे? डर लगता है यार? मुझे भी नहीं लगता ना, मुझे भी डर नहीं लगता यार, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है यार मुझे नहीं लगता, मैं तो बड़ा ही बहादुर किस्म का आदमी हूँ। ओए ओए देख, पकड़ 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 मछली आ गई, हाथ में आ गई मछली, यार मछली किधर रह गई? कौन है? मैं बहादुर हूँ, सच में बहादुर हूँ मैं।
इंस्पेक्टर साहब आप क्यों डर रहे हैं? देखिए जिन साहब आए हैं। चुप कर। जिन ने कहा ओए, ने कहा तू बड़ा ही करप्ट इंस्पेक्टर है। कौन है? मैं बहुत ही करप्ट इंस्पेक्टर हूँ। रिश्वत लेता है? जी हुजूर मैं लेता हूँ। कितनी लेता है? बहुत लेता हूँ जी। सबसे लेता है? सबसे लेता हूँ। गरीब से भी, अमीर से भी, सबसे लेता हूँ। चल बेटे आज से तेरी जिंदगी जो है वो अजाब में पड़ेगी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट छोटे ने कहा यार ये कोई जिन आया था यहाँ पे? कोई आया? तुमने देखा? हाँ था। किसने देखा जिन? ओए कोई जिन नहीं था। मैं कोई डरता थोड़ी हूँ जिन से। कोई जिन नहीं था। ऐसे लोग बातें बनाते हैं। जिन विजिबल होते हैं। विजिबल होते हैं कि इनविजिबल होते हैं? इनविजिबल होते हैं। अरे यार ऐसे लोग बातें बनाते हैं। कोई जिन शिन नहीं होता। मुझे पता है कोई जिन शिन नहीं होता। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ पता नहीं मुझे क्या पता है यार। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं जिन नहीं होते। मैं नहीं मानता जिन होते। उसके बाद फिर बात ये इंस्पेक्टर साहब अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर उनको खबर मिली कि बहुत सारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। क्यों भाई मारा पीटा जा रहा है? क्योंकि गधे की हुकूमत आ गई। गधे की हुकूमत आ गई और तो और गधे की हुकूमत के बाद गधे का एक बेटा भी हो गया है। वो कहते ना बाप पे पूत पिता पूत पे बेटा बहुत नहीं तो बाप पे पूत पिता पे गधा। माँ पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो घोड़ा थोड़ा। क्या कहते हैं? माँ पे पूत माँ पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो घोड़ा थोड़ा। तो बच्चों जो औलाद हुई माँ उस बादशाह सलामत की और उनकी वो भी आधा गधा और आधा जो है वो इंसान था। सही है जी। और उन्होंने जो है उन्होंने भी जलसे करना शुरू किया। मेरी मामा के लिए नारे लगाओ। मामा के लिए नारे लगाओ। तो जी नारे शुरू हो गए। पब्लिक ने भी नारे लगाए। सारी आवाम गधी। आहिस्ता आहिस्ता लोग गधों में तब्दील होना शुरू हो गए। उधर लेकिन लोग मर रहे, बहुत ही मर रहे थे। उन्होंने कहा यार ये हो क्या गया? बादशाह सलामत ने फौरन चीफ इंस्पेक्टर को बुलाया। उसने बोला ओए 3 दिन की मोहलत देता हूँ। जो ये सब हरकतें कर रहा है उसको पकड़ के लेकर आओ। फौरन पकड़ के लेकर आओ। देखा जी हुजूर क्या कह रहे हैं आप? 3 दिन में? हाँ और अगर नहीं लाए तो तुम्हारा गला कट के मैं सेठ में रख दूंगा। किसमें रख दूंगा? सेठ में रखूंगा। चल दबाओ। अब ये समझ नहीं आ रही उसके कि यार ऐसे कैसे मैं इतनी जल्दी 3 दिन में कैसे पकड़ के लाऊं? उसका जो छोटा असिस्टेंट था हुजूर उसने कहा कोई फिक्र नहीं करे आप देखें मैं एक ऐसी तरकीब लगाता हूं कि सारे चोर खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। कहता है ऐसे कैसे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे? मैं बता रहा हूं जो भी मार लेना वो फौरन पकड़ में आ जाएगा। कहते ऐसे कैसे पकड़ में आ जाएगा? क्या करेगा तू? कहते सारे मोबाइल बंद करा दे। सारे नेटवर्क ऑफ करा दे। जितने नेटवर्क ऑफ हो जाएंगे सबको जो है वो चोर सामने आ जाएंगे। अबे नेटवर्क ऑफ करने से क्या होगा? जी हुजूर आप समझते नहीं है। देखना जो भी मरेगा किसी को खबर ही नहीं होगी। ना तो पुलिस में बता सकेगा ना कोई एम्बुलेंस बुला सकेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा। सब शांति अमन हो जाएगा सुकून रहेगा पूरे शहर में। उनका प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन भैया 2 दिन गुजर गए। लोग मरे जा रहे हैं। खबर जो है वो आग की तरह फैल रही थी बगैर किसके? मोबाइल के। 2 दिन गुजर गए मोबाइल ऑन नहीं। अब लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है? ये क्या कितना फैल गया है? हालांकि कितना तो जंगल में था। कहाँ था? जंगल। तो ये शहर में क्या हो रहा है? अब इस पुलिस इंस्पेक्टर की जान तो बनी थी। उसने सोचा यार क्या करूं? तुमको बताया क्या करूं? तुम लोग बताओ क्या करूं? क्या करूं? जिनसे मुलाकात करूं? नहीं भागो। हैं? भागो क्या? मारू काटूं? कुछ हो नहीं रहा है लेकिन यार चोर तो निकल नहीं आ रहा है। क्या करूं? और मारूं? हैं? पट्टा चल गया मेरा। ये कोई खींचो उंगली खींचो जल्दी से बेहतर होगा। खींचो तो यार सुकून मिला यार। बड़ी पट्टा चढ़ जाता है। ऐसे नहीं मारते मुझे। आखिर वो इंस्पेक्टर हूं मैं। इंस्पेक्टर हूं मैं। पता करके लाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब पहुंचे अपने बाबा के पास। किसके पास पहुंचे? बाबा बड़े पीर बाबा थे। पीर बाबा के पास 135 सीढ़ियां चढ़
बाबा के पास पहुंचे तो बाबा से कह रहे, बाबा ने कहा क्या है जी? बाबा पानी मिलेगा? अरे मजार पे आया है, बाबा के पास आया है, चल पैर दबा। हुजूर मैं 135 सीढ़ियां चढ़ के आया हूं, मैं कैसे पैर दबाऊं? उसने कहा हाँ पैर दबाओ, पैर दबाओ, मुझे बड़ा सवाब मिलेगा। हुजूर आपको कैसे सवाब मिलेगा? मैं आपका पैर दबाऊंगा। भाई देख दबा, पैर दबा, मिल रहा है मुझे सवाब, बहुत सवाब मिल रहा है, तुझे भी सवाब मिल रहा है। कहते मैं तो आपके पैर दबा रहा हूँ, मुझे तो मिल रहा है, आपको कैसे मिल रहा है? मैंने टांग खींच ली, सवाब कमा सवाब। हाँ जी उसको बात तो सही कह रहे हैं आप। तो यार ये बता हुजूर ये सब कर कौन रहा है? बेवकूफ समझते हो? सब पता है मुझे, सब पता है कि तुमको भी पता है। तुम्हें काम वो करना है जो है सही। काम क्या करना है? सही काम, जो दिल की बात है वो करनी है। क्या करनी है? दिल की बात। तो अब ये दिल की बात कहां से बोले? दिल की बात क्या है यार? दिल किधर होता है? इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, नहीं यार इधर होता है। ओहो, और दिमाग किधर होता है? हैं? यहाँ नहीं होता? यार यही होता है, बल्कि टखने में होता है। नहीं होता है। ओह, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बादशाह सलाम का दिमाग किधर था? वो तो जंगल में था। लोमड़ी का दिमाग था उनके अंदर। तो किसका दिमाग था? लोमड़ी का दिमाग उनके अंदर था। और बादशाह सलामत यहाँ पे आराम से हुकूमत कर रहे थे, केले खा रहे थे। और वो तीसरे दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे ताकि वो उस इंस्पेक्टर का गला काटे और सबके सामने ये लोगों को बताएं कि देखें हमने इंस्पेक्टर के साथ क्या बुरा सलूक किया है। ऐसा इंस्पेक्टर उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए जो चोरों को ना पकड़ सके। क्या ना कर सके? तो आखिरकार तीसरा दिन आ गया। आखिरकार तीसरा दिन आ गया। बादशाह सलामत के पास वो पहुंचा। कौन पहुंचा? इंस्पेक्टर बादशाह सलामत के पास पहुंचा और उसने कहा हुजूर मैं हाजिर हूं। कहाँ हैं वो सारे लोग जो के जिनको तुमने पकड़ा है? कहते हुजूर मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। किसी को पकड़ा? कहते मैंने हुजूर शियाओं को भी पकड़ा, काफिरों को भी पकड़ा, सुन्नियों को भी पकड़ा, अमीरियों को भी पकड़ा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कोई सारे बेकसूर निकले। फिर कौन है मुजरिम? कौन है? हुजूर अगर बुरा ना माने, जान बख्शी हो तो एक बात अर्ज करूं। बोलो। मुजरिम तो आप ही पकड़ो इसको, जेल में डालो, बंद करो इसको, मारो पीटो, खत्म करो इसको, खत्म करो, इसका किस्सा खत्म करो, इसका किस्सा पाठ करो। और फटाफट जो है वो जेल में उसको डाल दिया गया। और जेल में आया उसके पास कौन आया? जिन आया। जिन ने कहा बेटे बड़ी करप्शन की है तूने, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किए लोगों के लिए, अब सड़ तू जेल में। लेकिन यार मैंने तो जो आखिर में सही करना था वो कर दिया। अरे देख लो अब देखो क्या होता है। सुबह तो तुम्हारी क्या हो जाएगा? गला टूट जाएगा तो जान निकलनी होगी। क्या हो रही होगी? जान निकलनी होगी। तो भाई सुबह का तारा और इंस्पेक्टर उठा और उसके साथ लोगों ने 4, 5, 10, 12 और जितने भी कैदी थे उनको बाहर निकाल कर बाहर निकलो। अरे किधर लेके जा रहे? नहीं मुझे नहीं आना। अरे चल पागल, बाहर लेके जा रहे हैं। तो ऊपर से रो रहा है। नहीं भाई मुझे नहीं जाना। बाहर लेकर पहुंचे तो देखा इंस्पेक्टर बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि मुझको ही थोड़ी दूर जो है वो सजा दी जा रही है। ये कैसे हो गया? ये हुआ क्या है? मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ? अरे कौन है? इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है वो? बताओ तो मैं कौन हूँ? मैं उसकी रूह हूँ? नहीं यार क्या करें क्या करें क्या करें? उसने जाके आईना देखा तो पता चला उसकी तो शक्ल ही बदली हुई। उसके पास जिन आया। जिन ने कहा बेटे तुझे बख्शवा दिया है, जा अब तेरा काम ये है कि सारे मुल्क में करप्शन खत्म करनी है। लेकिन मैं तो पुलिस वाला ही नहीं हूँ। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अब काम तेरा सिर्फ ये है कि करप्ट जिंदगी ना गुजार
और जीता रहे आराम से। सच्ची बात है? हाँ सच्ची बात है। उधर उन्होंने उसको सूली पर लटकाया और उसके बाद बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा ने नारे लगाए। तो बच्चों, एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा